दिल्ली से जातीय जनगणना को लेकर सियासी महाभारत दिखाई दे रही। भारतीय जनता पार्टी के सांसद पूर्व मंत्री अनुराग ठाकुर के बयान के बाद संसद में हंगामा दिखा है। जिसकी जाति का पता नहीं वो गणना की बात करता है, ये अनुराग का कहना है। और विपक्षी सांसदों ने अनुराग के बयान पर हंगामा किया। अनुराग के बयान पर भड़के हैं अखिलेश यादव। आपने जाति कैसे पूछी? अखिलेश का ये कहना है, आप जाति कैसे पूछ सकते हैं, ये भी उन्होंने कहा। राहुल गांधी ने अनुराग पर तंज कसते हुए कहा, पिछड़ों की बात उठाने वालों को गाली खानी पड़ती है। अनुराग ने मुझे गाली दी, मेरा इंसल्ट किया है, ये राहुल गांधी का कहना है। मैं जाति जनगणना कराकर रहूंगा। तो जाति का मुद्दा चुनाव के बाद संसद के भीतर भी दिखाई दे रहा है और राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं जाति की जनगणना कराकर रहूंगा। लेकिन उनके बयान के बाद हंगामा मचा है। पहले अनुराग ठाकुर ने उनसे पूछ लिया कि आपकी जाति का पता नहीं, और कहते भी है कि जात ना पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। पर यहाँ ज्ञान की बात नहीं, यहाँ जाति की बात चल पड़ी है। क्या कहा अनुराग ठाकुर ने और उसके बाद फिर अखिलेश और राहुल गांधी का क्या कहना रहा, जरा समझिए। ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए। बस आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति तुम। आप जाति कैसे पूछोगे? तुम कैसे पूछोगे जाति? जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुझे जितनी गाली देना है दीजिए। और यही बात आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी कहा करते थे। जब राहुल गांधी या तमाम सारे लोगों की तरफ से जो आरोप प्रत्यारोप लगते थे तो प्रधानमंत्री मोदी यही कहते थे कि मुझे जितनी गाली देना है दीजिए, लेकिन राष्ट्र के लिए मैं काम करूंगा। और उसी तरह अब राहुल गांधी भी दिखाई दे रहे हैं। बात चल पड़ी है जाति जनगणना की, जिसको लेकर संसद में ये मसला उठा और उन्होंने कहा कि जाति जनगणना तो मैं करा के रहूंगा। लेकिन जाति पूछ ली और जाति पूछने के बाद हंगामा और हो गया सदन के भीतर। अनुराग ठाकुर को भी आप देख रहे थे, अखिलेश यादव को भी आप देख रहे थे और साथ ही राहुल गांधी को भी आप देख रहे थे। तो जिसकी जाति का पता नहीं वो गणना की बात करता है, ये अनुराग ठाकुर कहते हैं। मेरे साथ दो मेहमान जुड़े हैं। पूर्व विधायक है भारतीय जनता पार्टी के यशपाल सिंह सिसोदिया, मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़े हैं अब्बास हफीज जी। बहुत स्वागत है आप दोनों का। यशपाल जी, क्या कहेंगे, इतना क्यों? वो कह रहे हैं कि जितना गाली देना है दे दीजिए, मैं चुप नहीं रहने वाला हूं, गणना तो करा कर रहूंगा। देखिए, राहुल गांधी जी जिस प्रकार से देश को जातिगत आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं और पार्लियामेंट में लगातार बजट प्रस्तुत करने वाली ऐसी महिला जो निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बजट प्रस्तुत करने के दौरान अगर हलवे की बात चले और राहुल गांधी जी और कांग्रेस के लोग कहेंगे हलवा बनाने में SC/ST के कितने लोग थे, OBC के कितने लोग थे, क्या यही परिदृश्य देखने के लिए लोकतंत्र प्रजातंत्र की हम दुआएं देंगे? क्या हलवा कौन बना रहा है ये भी जातिगत आधार पर डिसाइड करेंगे? ये कुल मिलाकर के देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो राहुल गांधी से पूछना चाहेंगे, आपकी जो भाषा है वो भाषा किसकी भाषा है? आप किसके कहने के आधार पर इस प्रकार के वक्तव्य देकर के देश को तोड़ने की कोशिश करो? 370 की प्रशंसा आप करेंगे नहीं, 3 तलाक की आप बात करेंगे नहीं। जिस प्रकार से मोदी जी ने इस देश को भारत की छवि को बढ़ाने का काम किया है उसकी बात करेंगे नहीं। आर्थिक प्रगति की जिस दौर में भारत का 5वां स्थान है उसकी प्रशंसा करेंगे नहीं। तीसरे पायदान पर हम जा रहे हैं आर्थिक स्थिति को लेकर के, उसकी बात राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग नहीं करेंगे। देश को बांटने की कोशिश की जा रही है जी। और देश की बांटने की कोशिश करने वाले तत्व जिस प्रकार से राहुल गांधी जी को मिसगाइड करते हुए उनका उपयोग करके सदन में नेता प्रतिपक्ष बने हो आप, कहां जातिगत आधार पर देश को तोड़ने की कोशिश करने की और आप अपना समय गंवा रहे हो। भारतीय जनता पार्टी
समग्र विकास में लेकिन चिंतन और करेंगे। एक सवाल मेरा और रहेगा यशपाल जी आपसे, और मैं लौटता हूं जरा, आप भी बने रहिएगा अब्बास जी। लेकिन